नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट। और हर बार की तरह हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर आपका स्वागत है। मेरे साथ है देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद, पॉमिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट मनोज जी साहू, जिनसे हम जिसे कहें कि हर सप्ताह मार्गदर्शन लेते रहते हैं हमारी ज्योतिषीय चर्चाओं पर। और आज चूँकि माहौल पूरा राजनीति का है, पूरा जो देश है वो चुनावमय हो चुका है, तो ऐसे में क्यों ना चुनाव पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। तो इसी को लेकर आज जो मेरे मन में सवाल आया है, मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूँ। बेसिकली आज सब में दो चीज़ों पर मेरे मन में सवाल आ रहे हैं। एक जो आंकड़ा है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहें कि अपील कर रहा है कि एक नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार। हाँ जी। और दूसरी चीज़ जो चुनाव परिणाम है, चुनाव की काउंटिंग जो है, जो वोटों की काउंटिंग है, तो उसके लिए जो तिथि तय की गई है, जो तारीख तय की गई है, वो 4 जून तय की गई है। तो कहीं ज्योतिषी दृष्टि से कहीं कुछ इसमें संबंध दिखाई देता है? 4 धन्यवाद जनता को और धन्यवाद लोकेश जी आपको। प्रश्न बहुत गरमाया हुआ प्रश्न है जी, ज्योतिष पे और राजनीति पर। एक्चुअली देखो, पहली बात तो ये है कि राजनीति पर ज्योतिष की जो प्रेडिक्शन होता है वो हर लोग करते हैं और करना भी चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? हर किसी को प्रसिद्ध होना है, फेमस होना है। सही बात है। और कहीं ना कहीं भारतीय तंत्र से जुड़े हुए हैं, भारतीय तंत्र से जुड़े हुए हैं और हमारा एक कर्तव्य भी है कि चर्चा करना चाहिए। लेकिन अपनी रोटी सेकना ये गलत बात है। जी जी। लेकिन हाँ, जो प्रश्न किया है आपने कि जो चर्चा ज्योतिष पर, जी जी, तो प्रश्न को अपन फिर से लाइन में लेते हैं। आपने सुना होगा नारा, अब की बार 400 पार। जी हाँ, तो पूरे देश में गूंज रहा है नारा कि अब की बार 400 पार। और दूसरा नारा ये है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 4 जून को आ रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, तो 4 जून को रिजल्ट आने देखो, वाले हैं। मैं एकदम से मैं प्रेडिक्ट तो नहीं करूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हालांकि जनता को सभी पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो नारा रखा गया है, जिस पर रिजल्ट भी आने तय है, तो ये नंबर कहीं ना कहीं 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि राहु का नंबर है। और राहु और 4, हाँ जी। और जो राहु जो है वो राजनीति का कारक है। अच्छा, कलयुग का भी कारक है राहु। जी जी जी, कलयुग चल रहा है जी। तो मैं समझता हूँ ये कि 4 नंबर इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जिसको भी देगा रिजल्ट देगा। हाँ, ये सही बात है। मैं हिंट दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं कंसल्टेंट हूँ। जी जी। और कंसल्टेंट का कोई धर्म, कोई जाति और कोई एक पार्टी नहीं होती। इसलिए मैं अपने स्टेटमेंट को बड़े कंट्रोल होकर बोलना चाह रहा हूँ। मेरे जो भी भाई है, बंधु है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जी। लेकिन ये 4 नंबर जिसका भी नारा है या जिसका भी है, ये राहु जिनका भी उच्च का होगा, 2 पार्टी जो भी बड़ी पार्टी जिनका उच्च का राहु होगा उनको रिजल्ट आएगा। सीधी सी बात है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि 400 पार जिन्होंने नारा लगाया वो बीजेपी ने लगाया। जी हाँ जी। लेकिन 4 जून को रिजल्ट आ रहे हैं, वो तो सभी पार्टी के लिए आ रहे हैं। हाँ, वो तो सभी पार्टियों के लिए डेफिनेटली। तो भाई मैं एक तरफा ऐसे नहीं बोल सकता है कि बीजेपी का है या कांग्रेस का है या समाज पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है वो। जी। उस गादी पर, उस मंच पर जो भी बैठेगा जी, जिसका राहु उच्च का होगा उसको रिजल्ट आएंगे। और 2024 चल रहा है। 2024 में जो टोटल अंक आते हैं वो 8 नंबर आते हैं शनि का। जी जी जी। तो शनि की दाईं और बाईं आंख में राहु केतु बैठे होते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं शनि भी सपोर्ट उन्हीं को करेगा जिनका राहु उच्च का है। और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। जिसके भी आएंगे एक तरफा रिजल्ट आएंगे, बेस्ट आएंगे। सर, ये जो इस समय चुनावी माहौल में मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि एक बड़ी उठापटक भी मची हुई है। एक तरफ अलायंस है, इंडिया अलायंस अलग है, बीजेपी अलग है, बीजेपी के घटक दल हैं, और चारों तरफ जिसे कहें कि एक अफरा तफरी और भागा दौड़ी का भी माहौल बना हुआ है कि ढेर सारे नेता इधर से उधर जा रहे हैं। तो इन सब के लिए किस तरह के ग्रह क्या जिम्मेदार होता है, या केवल तात्कालिक परिस्थितियाँ होती हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि सुना है? जी जी। जब विनाश आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। जी जी। एक तरफा ये हुआ, और एक होता है कि मगर अकेले रहने से अच्छा भीड़ में चल लो, कम से कम समाज में इज्जत भी ढकी रह जाएगी। जी जी जी। तो जाहिर सी बात है, देखो राजनीति में वही उतरा है जो कभी फिक्स ना रहा हो, जिसे बोलते हैं ना, प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। जी हाँ, जी हाँ, स्टेटमेंट जिसके बदलते हैं जी, वो राजनीति में तरक्की उठा लेगा, सक्सेस उसको मिल जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, जी।